हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए2आर टीचिंग। तो ये सीटेट ईवीएस पेपर 1 के 5th मॉक टेस्ट पर वीडियो है। इसमें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे। आपको आपका लेवल पता चलेगा सीटेट की तैयारी में कि ईवीएस सब्जेक्ट में आपकी तैयारी कैसे है। तो ये जो क्वेश्चंस होंगे 2021 से 2024 के बीच के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सीटेट ईवीएस पीवाईक्यूज होंगे 2021 से 2024 तक। ओके, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। ईवीएस इन क्लास 3 to 5 एज अ सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स द कॉन्सेप्ट एंड इशूज ऑफ विच फील्ड्स। 2021 में आया है। तो जो आप लोगों को पता ही है कि ईवीएस क्या है। अगर नहीं पता है तो आप अभी पता हो जाएंगे कि ईवीएस एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? ओनली साइंस नहीं, ओनली सोशल साइंस नहीं, ओनली सब जो है वर्ड जो है वो निगेटिव है। ये तो आपको मैं कब से बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में है साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होंगे? ईवीएस जो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है इसमें क्या क्या आते हैं? साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंट एजुकेशन या इन्वायरमेंटल साइंस, इस तरह से ऑप्शन में रह सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ओनली लैंग्वेज ये नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए 2021 में आया है ये क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज इन द ईवीएस क्लासरूम। तो मतलब मिनिमाइज का मतलब क्या? कम। तो ईवीएस क्लासरूम में जो है मिनिमाइज होते हैं क्या? मतलब कम क्या होना चाहिए? मतलब नहीं होना चाहिए। नॉट समझिए कि क्या नहीं होना चाहिए ईवीएस क्लासरूम में। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन तो होना चाहिए। रूट मेमोराइजेशन, हाँ ये नेगेटिव वर्ड है। मिनिमाइज को आप नॉट के हिसाब से समझिए, ठीक है, या लिस्ट के हिसाब से समझिए कि क्या नहीं होना चाहिए। तो रूट मेमोराइजेशन जो है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी ये तो सही है, फील्ड ऑब्जर्वेशन ये भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रूट मेमोराइजेशन। ओके, तो यहाँ पर मिनिमाइज पूछा गया इसलिए ये आंसर हुआ। मिनिमाइज को नॉट के हिसाब से आप समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा गया, मतलब ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होगा। तो देखिए विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग इन ईवीएस। तो ये 2021 में पूछा गया और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनुअल एग्जाम नहीं, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस नहीं हो रहा है। यूनिट टेस्ट ओनली फॉर रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टिंग के लिए जो होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है? स्टूडेंट्स फाइंडिंग कोस्टल स्टेट ऑन अ मैप थ्रू वर्कशीट। हाँ ये आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग द लर्निंग हो रहा है। स्टूडेंट फाइंडिंग कोस्टल स्टेट ऑन ए मैप थ्रू वर्कशीट। वर्कशीट के थ्रू जो स्टूडेंट क्या करता है? कोस्टल स्टेट्स को फाइंड करता है। तो ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विच पेडागोजिकल प्रैक्टिस इनहेंस एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन ईवीएस अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो है कौन जो है पेडागोजिकल प्रैक्टिस जो है इनहेंस करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ईवीएस में। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है फोकसिंग ओनली ऑन की कॉन्सेप्ट। देखिए की कॉन्सेप्ट पर सिर्फ फोकस करेंगे तो ये यहाँ पर ओनली है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यूजिंग रियल एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज, ये आंसर सही होगा। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज रियल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, फील्ड विजिट, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेमोराइजिंग टेक्स्ट बुक कंटेंट ये तो होगा नहीं। सोलो साइलेंट रीडिंग ये भी नहीं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन द सीटेट 2022 ईवीएस पेपर। देखिए जो 2022 में सीटेट का पेपर बना था उसमें ये क्वेश्चन आया है। द सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो इन्वायरमेंटल स्टडीज है सब्जेक्ट ये किसके साथ रिलेटेड है? किससे? कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सही बात है। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस से रिलेटेड है। सिग्निफिकेंस एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, हाँ ये भी होंगे। लर्निंग प्रिंसिपल, हाँ ये भी होंगे। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द सीटेट 2022 सिलेबस फॉर ईवीएस कवर्स थिंग्स वी मेक एंड डू, व्हाट डज दिस इंक्लूड। देखिए थिंग्स वी मेक एंड डू जो है ईवीएस जो थीम है, ईवीएस सिलेबस को 6 थीम में डिवाइड किया गया है, उनमें से थिंग्स वी मेक एंड डू एक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये थिंग्स वी मेक एंड डू ये जो है व्हाट डज दिस इंक्लूड, ये क्या इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स, ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओनली वाटर एंड शेल्टर। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। मतलब थिंग्स वी मेक एंड डू मतलब जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, मतलब इंसान जो बनाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 6 ईवीएस में थीम है, मैंने
थ्योरी कराया है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छी तरह से बताया है और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईवीएस के थीम। वो 6 है, एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा आप लोग। फैमिली एंड फ्रेंड्स होंगे, दूसरा हो जाएंगे फूड, वाटर, शेल्टर, इसके बाद होंगे ट्रेवल, इसके बाद लास्ट होंगे थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में फिर सब थीम होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं, रिलेशनशिप आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सब थीम। ओके, तो वो फैमिली एंड फ्रेंड्स में आते हैं। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 इन द ईवीएस सिलेबस सीटेट 2024, देखिए 2024 का क्वेश्चन है ये। फैमिली एंड फ्रेंड्स इंक्लूड विच कॉन्सेप्ट, तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले भी इसमें है, रिलेशनशिप भी है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। मतलब फैमिली एंड फ्रेंड्स में जो है, ये फैमिली एंड फ्रेंड्स में आता है रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, इसके बाद आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स, वर्क एंड प्ले, रिलेशनशिप, ये सब किस में आता है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में। फैमिली एंड फ्रेंड क्या है, ईवीएस के 6 थीम में से फर्स्ट थीम है। ओके, तो आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में ये सब आते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा, मतलब ईवीएस के थियरी के जो भी वीडियो है सब आप देखिएगा और मॉक टेस्ट भी देखते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 अकॉर्डिंग टू रिसेंट सीटेड ईवीएस पेपर जो 2023 में हुआ, उस पेपर के बारे में बोला जा रहा है। विच वाटर सोर्स इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, कौन से वाटर सोर्स को जो है 2023 में आया है कि विच वाटर सोर्स इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए कौन से वाटर सोर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, आंसर होगा फिल्टर्ड वाटर। ये तो आपको पता ही होगा, फिल्टर्ड वाटर को ही पिया जाता है। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 इन सीटेड ईवीएस विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ पेडागोजिकल इशूज, 2023 में पूछा गया। तो पेडागोजिकल इशूज के पार्ट कौन है इनमें से, एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रैक्टिकल वर्क, इसके बाद है टीचिंग मटेरियल्स या एड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो पेडागोजिकल इशूज में सब कुछ आता है, एक्टिविटीज आते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन या प्रैक्टिकल वर्क, प्रैक्टिकल करके जो दिखाता है, टीचिंग मटेरियल्स या एड्स यानी कि TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है। तो ये सब कुछ आते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट में आता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटेट ईवीएस फ्रीक्वेंटली आस्क्स अबाउट इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एजुकेशन, व्हाट इज इंटीग्रेटेड ईवीएस। तो ये जो सीटेट ईवीएस पेपर है, यानी कि ईवीएस जो पेपर है, ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल एजुकेशन है। तो ये इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इंटीग्रेट ईवीएस, सेपरेट सब्जेक्ट ओनली, नहीं सेपरेट तो नहीं होगा, इंटीग्रेट है तो उसमें कुछ और भी सब्जेक्ट मिले होंगे, कंबाइनिंग साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट, आंसर होगा यही ऑप्शन नंबर बी। 10 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आइए 11 नंबर में, इन ईवीएस पेडागोजी व्हाट डज CCE स्टैंड फॉर। तो CCE का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये ईवीएस में नहीं आता है, इंग्लिश में ही पूछा जा सकता है, आपका CDP में भी पूछा जा सकता है। मतलब अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट के, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो हर सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो CCE का मतलब क्या होता है, CCE स्टैंड फॉर क्या होता है, मतलब CCE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस कमांड एवोल्यूशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। CCE स्टैंड फॉर होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आता है, समेटिव असेसमेंट आता है, सब कुछ आता है, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 नंबर में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेडागोजिकल इशू लिस्टेड इन सीटेड ईवीएस सिलेबस। तो इसमें कौन पेडागोजिकल इशू होंगे जो सीटेड ईवीएस सिलेबस में है, ओनली कंटेन नॉलेज, ओनली सब तो ये नेगेटिव है, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, हाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पेडागोजिकल इशूज में क्या आएंगे, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, ठीक है। मेमोराइजेशन तो होगा नहीं, मैप रीडिंग ओनली, देखिए ओनली है, ओनली शब्दों ही नेगेटिव है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में क्या है, विच पार्ट ऑफ ईवीएस इंक्लूड एनिमल्स एंड प्लांट्स कैटेगरीज। तो कौन से पार्ट इंक्लूड करते हैं, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स होंगे। अभी मैंने बताया कि ईवीएस में 6 थीम है, उनमें फर्स्ट थीम कौन है, उनमें से फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसी में आता है एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओके, तो थियरी के वीडियो देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 एज पर सीटेड ईवीएस 2021 पैटर्न्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन पेडागोजिकल इशूज। तो सीटेड ईवीएस 2021 के पैटर्न के हिसाब से इनमें से कौन से जो है पेडागोजिकल इशूज है, इंक्लूड है किसमें, ईवीएस में। तो ऑप्शन ए है क्या, लर्निंग प्रिंसिपल, इसके बाद बी में है मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसके बाद सी में है मैप रीडिंग, डी में है एनिमल हैबिटेट्स। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लर्निंग प्रिंसिपल, ये होगा, ठीक है, ये इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 16
बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग इन विलेजेस। तो गांव में जो बी कीपिंग होता है, मतलब एपीकल्चर होता है, मक्खियों को, शहद मक्खियों को पाला जाता है। ये सीटेड PYQ ट्रेंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेस्ट टाइम जो है वो क्या है? जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून। आंसर होगा अक्टूबर टू दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या है, नॉक्टर्नल एनिमल्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन। ये सीटेड में ये भी पूछा गया है, ठीक है, जो पिछला साल में सीटेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स कैन सी ऑब्जेक्ट्स इन, तो नॉक्टर्नल एनिमल जो है जो रात को जाग रहता है उसको बोलेंगे। तो वो रात में जो चीजों को देखता है ब्लैक एंड व्हाइट में। रेड ओनली, ऑल कलर्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आउल। नॉक्टर्नल एनिमल कौन है? आउल है, याद रखिएगा, वो चीजों को देख पाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, अ बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड thus it often moves its neck because। देखिए ये भी सीटेड में पूछा गया है, पास वाले जो प्रीवियस में हो गया एग्जाम। तो बोलता है कि बर्ड्स के आंख जो होता है वो फिक्स होता है, thus it often moves its neck because। इसी वजह से उसका जो है गर्दन को क्या कहता है, मूव किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ईयर्स कवर्ड कैन फ्लाई, बर्ड्स आइज आर फिक्स स्मॉल आइज। तो बर्ड्स आइज जो है वो फिक्स होने की वजह से वो अपने आप को जो है इधर उधर नहीं कर पाता, इसलिए उसको गर्दन को इधर उधर करना पड़ता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तरुण भारत सिंह इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर। ये 2021 और 2022 के पैटर्न में आया है, डायरेक्ट फ्रॉम 2021 और 2022 पैटर्न। ओके, तरुण भारत सिंह इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर। तो तरुण भारत जो है एक क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रहा है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, लैंग्वेज प्रमोशन। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाटर कंजर्वेशन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्रोकोडाइल आर मेनली किल्ड बाई पोचर्स फॉर। तो क्रोकोडाइल को क्यों मारा जाता है? क्रोकोडाइल को स्किन के लिए मारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट सुटेबल फॉर प्राइमरी ईवीएस। प्राइमरी ईवीएस के लिए कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है अच्छे है, बेस्ट है? तो ड्रिल मेथड तो होगा नहीं, बार बार एक ही चीज को कराना, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, ईवीएस क्लासरूम शुड इनकरेज। तो ईवीएस क्लासरूम इनकरेज होंगे कैसे? साइलेंस, क्वेश्चनिंग करके, फियर पनिशमेंट तो होंगे नहीं, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच लर्निंग आउटकम इज एम्फसाइज मोस्ट इन ईवीएस। तो कौन सा लर्निंग आउटकम जो है एम्फसाइज करता है ज्यादा ईवीएस में? मेमोराइजेशन तो होगा नहीं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, स्पीड राइटिंग, रैंकिंग, ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यूजिंग टीचिंग एड्स इन ईवीएस हेल्प्स टू। तो टीचिंग एड्स जो है ईवीएस में हेल्प करता है। इंक्रीज सिलेबस, नहीं, सिलेबस को इंक्रीज करता है, ये नहीं होगा। मेक लर्निंग कॉन्क्रीट, हाँ ये होगा, हो सकता है आंसर। इंक्रीज होमवर्क, नहीं। सेव मार्क्स बढ़ाता है या बचाता है, ये नहीं होगा। आंसर होगा मेक लर्निंग कॉन्क्रीट। तो एड जो होता है टीचिंग लर्निंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि TLM, तो ये क्या करता है, बच्चों को देख करके बच्चे जो है देख करके इसमें समझ पाता है, पढ़ पाता है, ठीक है। तो मेक लर्निंग कॉन्क्रीट का मतलब मूर्त हिंदी में बोलते हैं उसको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमोट्स कोऑपरेटिव लर्निंग इन ईवीएस। तो कोऑपरेटिव लर्निंग इनमें से कौन जो है ईवीएस में प्रमोट करता है? इंडिविजुअल टेस्ट तो नहीं होगा। ग्रुप एक्टिविटी, हाँ ग्रुप एक्टिविटी होगा। ये क्या करता है? ये कोऑपरेट का मतलब क्या? मिलकर, तो ग्रुप एक्टिविटी मिलकर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ईवीएस शुड बी टॉट एट प्राइमरी लेवल बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू। तो ईवीएस जो है प्राइमरी लेवल पे ही पढ़ाया जाता है, प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू। तो मेमोराइज इन्फॉर्मेशन नहीं, कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ। हाँ आंसर होगा कनेक्ट लर्निंग विथ रियल लाइफ, ये आंसर होगा। स्कोर हाई मार्क्स नहीं, कंप्लीट सिलेबस नहीं, ताकि वो कनेक्ट कर पाए रियल लाइफ को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विच टीचिंग स्ट्रेटेजी बेस्ट सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इन ईवीएस। तो कौन जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा बेहतर होंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग के लिए, ठीक है, ईवीएस में? लेक्चर मेथड ये तो होगा नहीं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, असेसमेंट इन ईवीएस शुड फोकस मोर ऑन। तो असेसमेंट इन ईवीएस जो है सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए किस पर? फाइनल एग्जामिनेशन नहीं, रूट मेमोराइजेशन नहीं, लर्निंग प्रोसेस हाँ, रैंकिंग स्टूडेंट नहीं, रैंकिंग करने के लिए नहीं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट ईवीएस क्लासरूम प्रैक्टिस। तो इनमें से कौन जो है एप्रोप्रिएट ईवीएस क्लासरूम प्रैक्टिस
के लिए है। डिस्करेजिंग क्वेश्चंस नहीं, ये गलत बात है, अगर क्वेश्चन करेगा तो उसको डिस्करेज करेंगे, नहीं होगा। इनकरेजिंग ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कशन, हाँ इनकरेज करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट साइलेंस नहीं होगा। ओनली टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं होगा। चलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, द ईवीएस करिकुलम एम टू डेवलप इन चिल्ड्रेन। तो ईवीएस करिकुलम का जो सिलेबस का जो एम होता है बच्चों के अंदर डेवलप करना, क्या ओनली सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी, हाँ आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड तो होगा नहीं, एग्जामिनेशन स्किल होगा नहीं। तो अगर आपको इस पीडीएफ को लेना है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। उसी